तो स्टूडेंट्स, आज हम जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। तो इसका जो रूल होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो होता है वॉज वर्ब। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वाज वर्ब बीइंग से। आपको मैं बता दूं, जब भी हम कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहती है। जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें इज आर एम है। और आप जब उसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज बीइंग आर बीइंग से बन जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस की बनाओगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है तो बीइंग लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो इसकी जो पैसिव वॉइस है वो बनती है वाज वर्ब बीइंग से। कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हम वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लेइंग है। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बना लेंगे सब्जेक्ट। अमेज सिंगुलर है अमेज, तो इसके साथ हम वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ वॉज बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्ले की वर्ब थर्ड क्या होती है, प्लेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आई का टेबल में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है बाय मी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सबसे पहले पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो वर्ब पे फोकस कीजिए। वर्ब के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का हम बना लेंगे सब्जेक्ट। अ सॉन्ग निगेटिव है तो वोज, चूंकि सिंगुलर है, ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वोज का प्रयोग करेंगे। नोट के नीचे नोट का प्रयोग करेंगे। फिर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। और हमारा ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई हिम होता है। और मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में हेयर देयर आए तो उसको लास्ट में ही लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। वर्ब हेल्पिंग है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम बना लेंगे सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट बना लेंगे ही। तो ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ही यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा ही सिंगुलर है। तो ही सिंगुलर है तो वोज का प्रयोग करेंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, नोट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प्ड, और हमारा वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाई अस होता है, बाई अस। तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट की थी। अब आप देखेंगे एक इंटेरोगेटिव सेकंड की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे आप। क्वेश्चन वर्ड के नीचे लिखें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के नीचे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। अगेन वर्ब आप देखेंगे, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हिम है तो हिम का जो सब्जेक्ट बनाओगे वो ही होगा। और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज। फिर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे ही, नोट के नीचे लिखेंगे नोट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एस। तो स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हिंदी में सीखेंगे। तो इसकी पहचान जो है वो है क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस हिंदी में बनाते हैं तो वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज बीइंग, प्लूरल के साथ वर बीइंग। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देख लेंगे। जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस पर होता है किसी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पुस्तक लिखी जा रही थी तो पुस्तक अपने आप नहीं लिखी जाती बच्चों, किसी के द्वारा लिखी जाती है। तो ये पैसिव वॉइस है। वो पुस्तक को बोलेंगे द बुक। बुक जो है वो सिंगुलर है तो वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ हमेशा वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड आती है। तो द बुक वाज बीइंग रिटन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कूल खुल रहा था तो आप देखो लास्ट में आया है रहा था। तो पहचान में देखो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अब स्कूल अपने आप नहीं खुलता, किसी के द्वारा खुलता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द स्कूल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे और खोलने की थर्ड फॉर्म होती है ओपन। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। मकान बन रहा था बच्चों, मकान अपने आप नहीं बनता, पैसिव वॉइस है ये सेंटेंस। तो हम यहाँ पर मकान को लिखेंगे द हाउस, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे।
और बनने की थर्ड फॉर्म होती है ब्यूल्ट, BUILT। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। खाना बन रहा था, लास्ट में देखिए रहा था, रही थी आया हुआ है, तो ये अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। खाना बन रहा था, अपने आप खाना नहीं बनता है, किसी के द्वारा बनता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो द फूड सिंगुलर है तो वॉज बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। विद्यार्थियों को पीटा जा रहा था, तो विद्यार्थी अपने आप थोड़ी पिट रहे थे, किसी के द्वारा पिट रहे थे। तो जो कार्य अपने आप नहीं होता, किसी के द्वारा होता, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो विद्यार्थियों को लिखेंगे स्टूडेंट्स। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा वर्बिंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। पेड़ काटे जा रहे थे, तो पेड़ अपने आप तो नहीं कट रहे थे ना, किसी के द्वारा कट रहे थे, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ट्रीज प्लूरल है तो वर्बिंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कट। तो इस तरीके से ये हिंदी की पैसिव वॉइस मैंने आपको बताई है। तो इस